पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन करना शुरू कर दिया है। और पहले तो आपको मालूम है कि आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन कर दिया गया था और उसके बाद लास्ट टाइम बांग्लादेश के प्लेयर्स को भी आईपीएल ने तकरीबन बैन कर दिया है। लेकिन अब 100 के अंदर सोल्ड आउट नहीं हुआ। जी हाँ, ऐसा पहली दफा हुआ है। इसकी वजह क्या है? क्या क्योंकि इंडियन आईपीएल लीग के जो ओनर्स थे उन्होंने फ्रेंचाइजीज खरीद लिए, इस वजह से ये हुआ है? या जिसको कहते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इतनी बुरी है कि उनको वो रख ही नहीं रहे? सवाल सारे के सारे मैं आपको तुम इमोशनली चार्ज्ड अप इंसान हूँ, लेकिन साथ में खुशी की बात यह है कि कभी कभार एफर्ट जो की जाए ना और उसका कोई फायदा हो जाए चंद लड़कों को जिनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है ना, मुझे जानते जरूर होंगे, मैं उनको जानता जरूर हूँ, लेकिन ऐसा कोई हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल UK14 क्रीक AZ। उम्मीद होगी कि आप सब खुश, मस्त और स्वस्थ होंगे। और प्लीज़ दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि हम आपके साथ बहुत फनी और एग्रेसिव पाक मीडिया की तरफ से जो वीडियोस आते हैं उनको शेयर करते हैं, और आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से हमारे साथ बनाए रखें। चलो दोस्तों, वीडियो का मजा लेते हैं। ताल्लुक नहीं है, लेकिन अपने कुछ काम की वजह से अपना कुछ हिस्सा डाला जाए और उनकी जिंदगी में कुछ बेहतरी आ जाए, सो अंदर से बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। मत प्लीज ना हमसे टूटा हूँ मैं इस टाइम। देखे मैं इस टाइम अपनी चूड़ियां तोड़ने लगी हूँ, चूड़ियां, मैं विधवा हूँ। देखे पागल, मेरी बात सुने, हम नंबर वन तो है ना, पर पागल एक और बात, हमारे पास 150 वाले पार्लर तो है ना। हमारे पास तो शहीन अफरीदी टेपिंग अप्लाइड फॉर द ड्राफ्ट ऑफ द 100, जो ईसीबी का फ्रेंचाइज कंपटीशन है द 100, उसमें 45 पाकिस्तानियों ने अप्लाई किया और 45 के 45 रिजेक्ट हो गए हैं। एक भी पाकिस्तान प्लेयर किसी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया। 8 फ्रेंचाइजेस हैं द 100 में, 8 टीम्स, और एक भी पाकिस्तानी प्लेयर पिक नहीं हुआ। रात को ड्राफ्ट हुए, आपको शायद पता भी नहीं चला होगा, क्योंकि पाकिस्तान का कोई प्लेयर इस साल द 100 में नहीं खेलेगा। मैं कि लीग्स वाले आपसे तंग आ चुके हैं। जिस तरह की क्रिकेट आप खेलते हैं, 70s वाली क्रिकेट, T20 में आप जो 50 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे होते हैं, बॉलिंग की बारी आती है तो आप एक एक ओवर में 20 से कम रन खाते नहीं हैं। तो आप किस मुंह से और किस बुनियाद पे आप जो है वो इतनी बड़ी लीग्स में अपना नाम देते हैं? सवाल तो ये बनता है ना, आप T20 में 50 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते हैं और ये तो द 100 लीग है। यहाँ पर तो उनको सारे सुट्टा मार चाहिए कि भैया जो ऐसी काबिलियत रखते हो कि ओवर में 3-3, 4-4 छक्के लगा सकते हो। आप T20 को टेस्ट बना के खेल रहे होते हैं, ओडीआई को पता नहीं क्या बना के खेल रहे होते हैं, टेस्ट का तो बिल्कुल ही आप मर्डर कर देते हैं। और आप किस बुनियाद पे जो द 100 में अपना नाम दे रहे थे? और नाम कौन कौन से मैन खिलाड़ियों ने दिए हुए थे आपको मालूम है? बाबर आजम ने नाम दिया हुआ था, मोहम्मद रिजवान ने नाम दिया हुआ था, उसके बाद शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ ने नाम दिया हुआ था, उसामा मीर ने, आजम खान ने नाम दिया हुआ था। उसके बाद अगर देखा जाए, मोहम्मद आमिर ने भी अपना नाम दिया हुआ था, यानी कि नसीम शाह ने अपना नाम दिया हुआ था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनकी इतनी हाइप बनती है, उनको बाहर कोई लीग वाले मुंह ही नहीं लगा रहे हैं। वो मुंबई इंडियंस की है, साउथर्न ब्रेव जो है वो डीसी की है। लेकिन आपको एक रियलिटी बताऊं, ये जो टीमें है ना, इनमें से सिर्फ एक मैनचेस्टर ओरिजिनल एक ऐसी टीम थी जिसने पाकिस्तानी प्लेयर्स को 2024 के अंदर रखा था। उसामा मीर इसका पार्ट था। इसके अलावा किसी टीम में कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं था पहले भी। लेकिन जिन टीमों में पाकिस्तानी प्लेयर्स थे वो इंडियन ओनर्स की नहीं है। जैसे कि वेल्श फायर 2024 के अंदर हारिस इसका पार्ट थे, 2023 के अंदर शाहीन और हारिस दोनों इसका पार्ट थे। इसी के साथ साथ बर्मिंघम फ्यूनिक्स 2024 के अंदर इसका पार्ट थे नसीम शाह, जो कि हाईएस्ट सोल्ड हुए थे। इसी के साथ साथ ट्रेंड रॉकेट के अंदर इमाद वसीम थे। ये वो प्लेयर्स थे जो सोल्ड आउट हुए थे, लेकिन इनको कोई नहीं रखा गया। अब आप देखिए लिस्ट प्लेयर्स की लिस्ट जिसमें रजिस्टर जिन्होंने किया था। रियलिटी सिर्फ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस इतनी बुरी T20 के अंदर चल रही है कि लोग इनको रखना ही चाहते। दूसरी सबसे बड़ी वजह, जो पीसीबी, जब कोई प्लेयर सोल्ड हो जाता है, पीसीबी फिर उसको बेचता नहीं, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्शन लगा देता है। इसमें आईपीएल ओनर्स का कोई हाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन टीम्स के वो ओनर है उसमें तो ऑलरेडी पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं थे। जिन टीम्स में पाकिस्तानी प्लेयर्स थे वो क्यों नहीं, जो कहते हैं ना, सोल्ड आउट हुए, वहां पे ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह परफॉर्मेंस नहीं है। नसीम शाह की परफॉर्मेंस 0 है, शाहीन की परफॉर्मेंस 0 है, हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस 0 है। इनके ओनर्स का एंगल ढूंढा जा रहा है कि जी आईपीएल ओनर्स आ गए, इस वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स को खरीदा नहीं जा रहा। उस बात में कितनी हकीकत है कितनी नहीं है उसको भी एक्सप्लोर करेंगे और इन सारी मामला पे बात करेंगे कि क्या वजूहत है कि 45 जो पाकिस्तानी प्लस प्लेयर्स हैं, जिसमें नसीम शाह जो हाईएस्ट ब्रैकेट में थे 1,20,000 पाउंड के, वो भी अनसोल्ड गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी भी अनसोल्ड है, हारिस रऊफ भी अनसोल्ड है, 5 लड़कियां भी अनसोल्ड हैं। टोटल और नंबर ऑफ 50 पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स, मेन एंड वुमेन, जिसमें 45 मेन थे और 5 वुमेन खिलाड़ियां थी, उन सबको अनसोल्ड करार दे दिया गया है। सो इसके पीछे की वजूहत क्या है,
क्योंकि ये जो ट्रेजेडी है ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज से ये भी काफी दिनों से पनप रही थी, जहाँ एनओसी के इश्यूज हैं, आपके क्रिकेटर्स की T20 रेलेवेंसी के इश्यूज हैं, ये तो और ज्यादा फास्टर फॉर्मेट है, यहाँ तो और ज्यादा हमारे रेलेवेंसी इश्यूज बन जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो फाइनेंशियल स्ट्राइक था, कल रात को भी आपको हमने बताया कि पाकिस्तान में लोग चाहते तो हैं कि इंडिया जैसे प्लेयर बने, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्सेस बीसीसीआई, डोमेस्टिक फी स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह हम यहाँ ज्यादतियां, हम अपने ही सिस्टम में लड़कों को बताते हैं कि तुम यतीम हो, तुम इलीट हो। फिर हमने आपको एक अंदाजा बताया बीसीसीआई में, बीसीसीआई के पैसों से हम कंपीट नहीं कर सकते। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क था बीसीसीआई का, वो ये फर्क ये था कि ऊपर से लेके नीचे तक अगर रणजी के कॉन्ट्रैक्ट देखें, वहां एक्सपीरियंस के तौर पे पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है कि जी तुम बड़ी स्टेट के आए हो तो बड़ी स्टेट वाले को बड़ा पैसा, छोटी स्टेट वाले को छोटा पैसा। वो यस जो स्टेट में आ जाते हैं या जो फिर डिपार्टमेंट्स में चले जाते हैं, उनको ऑटोमेटिकली नौकरियां, ये प्रेफरेंसेस मिल जाती हैं। लेकिन वो बताने की वजूहत इसलिए थी कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी जब तक आपके सिस्टम में नहीं होगी, वहां जस्टिस नहीं होगा, इनजस्टिस होगा। अब कल से जो 3 दिन से हम शोर मचा रहे हैं कि ये 10,000 रुपए की कौन सी ये इन्होंने जो हरकत की है, ये किन बेसिस पे की है, तो अभी की ताजा तरीन खबर इस पूरे सब्जेक्ट के ऊपर ये है कि जी मोहसिन नकवी ने अच्छा खेल रहा हूँ, मतलब शर्म आनी चाहिए मुझे लगता है पाकिस्तानी प्लेयर्स को कि ये तकरीबन कोई तीसरा कोई चौथा साल है कि हमारे प्लेयर्स दी 100 ड्राफ्ट में अनसोल्ड जा रहे हैं। और निकलो ना मेरे घंटे के बाहर, अब निकलो ना, वो दुनिया तमाशा देख रही है आपका, वो थूक रही है दुनिया पे। नंबर 1 को नंबर 1 कर दिया है। दी 100 ड्राफ्ट में एक भी पाकिस्तानी प्लेयर पिक नहीं हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नंबर 1 खुद को कहने वाले, ये खुद को बताने वाले कि हम दुनिया की सबसे बड़ी लीग जो है वो PSL उसको होस्ट करते हैं, इन क्या एक भी प्लेयर, एक मतलब यार ना टेपिया गया है, ना लंगड़ा गया है, ना नसीम ब्यूटी क्रीम गया है, ना बोबजी दी किंग गया है, ना रीजू डांसर गया है, कुछ भी नहीं गया। आपकी क्रिकेट को पकड़ के घंटों बजा दिया उन्होंने बोला भाई उधर 100 बालें खेलनी होती हैं, ते रिजवान ते बाबर ने ते कठिया ने तो 100 कहना खेल जनिया ने। मतलब आपकी क्रिकेट की कोई वैल्यू है? आपकी क्रिकेट को कोई पूछता है? ना आपके प्लेयर बिग मैच में बिकते हैं, ना आपके प्लेयर ऐसे T20 में बिकते हैं, ना ILT में बिकते हैं, ना आपके प्लेयर दी 100 में बिकते हैं। तुसी खेलते किथे हो? बांग्लादेश की प्रीमियर लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बाबर आजम खेल रहा होता है, और भाईजान ना IPL में आपको पूछा जाता है। वैसे भी BCCI ने पाकिस्तानी बाहर क्रिकेटर को तो वैसे ही IPL से पक्का बैन कर दिया। ये कोई भी पाकिस्तानी नेशनलिटी चेंज करके भी जाएगा तो बेटा वो IPL वाले नहीं लेंगे आपको। बट इतने सारे प्लेयर्स और 45 प्लेयर्स इन टोटल द 100 के ड्राफ्ट के लिए साइन हुए और एक भी पिक नहीं हुआ। यहां पर पाकिस्तान की क्रिकेट आ पहुंची है और यह पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की औकात है। ये जो PSL में किंग्स बनते हैं, वजीर बनते हैं, सुपरमैन बनते हैं, ये इनकी औकात है। और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने इस साल द 100 के लिए साइन नहीं किया था क्योंकि पिछले दोनों साल बाबर और रिजवान अनसोल्ड गए थे। इनको द 100 में कभी किसी ने पिक नहीं किया। 120-30 की स्ट्राइक रेट से खेलने वाले द 100 में अपना नाम लिखवाते हैं। यहां पर क्रिकेट आ पहुंची है हमारी, और ये लोग पाकिस्तान का डोमेस्टिक कंपटीशन नहीं खेल रहे। ये असल औकात है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक T20 को ठुकराते हैं और बाहर आपको कोई पिक नहीं करता। द लाइक्स ऑफ मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, उसामा मीर, ये। हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो पाकिस्तान से हर दिन जो है रोने की आवाज़ जारी है। वो आवाज़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। चैंपियन ट्रॉफी ख़त्म हो चुकी है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुमन गिल, अय्यर खा पी के आराम से पार्टी शार्टी करके सो रहे हैं। ऋषभ पंत की बहन की शादी में सारे खिलाड़ी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया वाले, इनके जर्नलिस्ट रो रो के इनके बुरे हाल है। दोस्तों, ये लोगों का रोना ख़त्म नहीं हो रहा। अब इनका रोना शुरू हो चुका है कि हमारे सारे खिलाड़ियों को द 100 में रिजेक्ट कर दिया गया है। हमारे खिलाड़ी किसी लायक नहीं, हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए, हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, हम क्या करें, ये वो सो। तो इनको एक ही चीज़ बोलते हैं, भाई तुम्हारे खिलाड़ी को कौन खिलाएगा T20 लीग, जब आपको पता है कि वो 50 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। 50 की स्ट्राइक रेट से कौन खिलाएगा तुमको? ये चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं ये लोग, इसलिए इनको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया है 100 से। चलो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।